नमस्कार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उनके साथ हाल में हुई एक बातचीत के खास हिस्सों पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि भाई ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये गूगल का जो अरबों डॉलर का सर्च बिजनेस है उसके लिए कोई खतरा है? गूगल का क्या कहना है इस पर? हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, पिचाई मानते हैं कि ये वो क्लासिक इनोवेटर्स डिलेमा वाली स्थिति नहीं है। आप समझते हैं ना? हाँ। जब कोई कामयाब कंपनी नई तकनीक से हिचकती है। हाँ, कि वो अपनी चीज को खत्म नहीं करना चाहती। एग्जैक्टली। उनका कहना है गूगल तो मतलब करीब 1 दशक से एआई फर्स्ट कंपनी बनने की तरफ काम कर रहा है, तो उनके लिए एआई कोई खतरा नहीं बल्कि सर्च को और बेहतर बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, गूगल असल में एआई को सर्च में इस्तेमाल कर भी रहा है। क्या बदल रहा है यूजर्स के लिए? बिल्कुल कर रहा है। उन्होंने एआई ओवरव्यूज लॉन्च किया है, जिसके बारे में वो बता रहे थे कि 1.5 अरब से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। 1.5 अरब? हाँ, ये असल में लंबे और थोड़े मुश्किल सवालों के सीधे जवाब देने में मदद करता है, और अब वो एक एआई मोड भी ला रहे हैं। एआई मोड, ये क्या चीज है? इसमें आपको और ज्यादा गहरा बातचीत वाला एआई अनुभव मिलेगा, जैसे आप लंबे लंबे पैराग्राफ जैसे सवाल पूछ सकेंगे। पिचाई का मानना है कि इससे लोग असल में ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कम नहीं। 1.5 अरब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। साफ है कि लोग इसे अपना रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये एआई वाले जवाब देना, क्या ये नॉर्मल सर्च के मुकाबले महंगा नहीं पड़ता होगा? और फिर ओपन एआई है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनसे कंपटीशन भी तो जबरदस्त है। हाँ, देखिए, महंगा तो था शुरू में, लेकिन पिचाई का कहना है कि पिछले कोई 18 महीनों में एआई क्वेरी सर्व करने की जो लागत है वो करीब 80% कम हुई है। 80%? वो कैसे? इसमें गूगल के अपने जो खास एआई चिप्स हैं, टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो अब उनकी 7वीं पीढ़ी में है, और उनका अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बड़ा हाथ है। वो कहते हैं कि लागत से भी बड़ी चुनौती अब स्पीड की है, लेटेंसी। अच्छा, कि जवाब कितनी जल्दी मिलता है। हाँ, क्योंकि लोगों को गूगल सर्च से एकदम तुरंत जवाब की आदत है ना? और कंपटीशन, हाँ, वो मानते हैं कि बहुत तेज है, लेकिन उनका कहना है कि यूजर्स फिर भी गूगल के प्रोडक्ट्स पर ही आ रहे हैं, चाहे वो सर्च हो, यूट्यूब हो, या उनका जेमिनी ऐप। जेमिनी ऐप की भी बात हुई। हाँ, उसमें भी नए फीचर्स जैसे जेमिनी 1.5 प्रो, वीडियो जनरेशन वगैरह से वो कह रहे हैं कि यूजर्स बढ़े हैं। ये टीपीयू चिप्स वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये गूगल का एक तरह से छुपा रुस्तम लगता है। क्या इससे उनकी एनवीडिया पर जो निर्भरता है वो कम होती है? और आगे के लिए भविष्य के लिए गूगल किन बड़ी टेक्नोलॉजीज पर दांव लगा रहा है? देखिए, वो टीपीयू और एनवीडिया जीपीयूज दोनों इस्तेमाल करते हैं। वो मानते हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होने का फायदा ये है कि वो बेहतरीन मॉडल कम कीमत पर बना पाते हैं और चला पाते हैं। और भविष्य के लिए 2 बड़े दाव साफ दिखते हैं। एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग? ओके। हाँ, ऐसे सुपर फास्ट कंप्यूटर्स जिनकी क्षमता आज की मशीनें सोच भी नहीं सकती। उसमें वो अगले 5 साल में बड़ी प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरा है रोबोटिक्स, जिसमें एआई का तालमेल वो बहुत अहम मानते हैं। और कुछ? एआर ग्लासेस का भी जिक्र था, उसे भी वो कंप्यूटिंग का अगला बड़ा लीप मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे वीमो, उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी, उसमें उन्होंने धैर्य दिखाया, वैसा ही इन लंबी रेस वाले क्षेत्रों में भी दिखाएंगे। अच्छा, ये तो वही भविष्य की बात है, लेकिन गूगल की जो एक खास पहचान रही है, उसकी एम्प्लॉय फ्रेंडली संस्कृति, बहुत सारी सुविधाएं, क्या उसमें कुछ बदलाव आ रहा है? और कंपनी के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, वो आजकल कितने शामिल हैं? संस्कृति पर बात हुई। पिचाई मानते हैं कि कर्मचारियों को ताकत देना, उन्हें सशक्त बनाना गूगल की पहचान है, उसकी ताकत है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब फोकस वापस कंपनी के मिशन पर, काम पर लाना जरूरी है। कोविड ने वर्क कल्चर को काफी बदला था, पर अब चीजें पटरी पर आ रही हैं, ऐसा उनका मानना है। और फाउंडर्स लैरी और सर्गे? जहां तक फाउंडर्स का सवाल है, पिचाई ने बताया कि दोनों एआई को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। सर्गे ब्रिन तो आजकल जेमिना एआई टीम के साथ बैठकर कोडिंग भी कर रहे हैं। अरे वाह, सर्गे ब्रिन खुद कोडिंग कर रहे हैं? हाँ, पिचाई कहते हैं कि फाउंडर्स के साथ बातचीत से हमेशा कुछ नया, कुछ अलग सोचने को मिलता है, एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है। ये वाकई दिलचस्प है कि फाउंडर अभी भी इतने एक्टिव हैं। अच्छा, क्या पिचाई ने अपने सीईओ रहते हुए किसी बड़े अफसोस या किसी ऐसी चीज का जिक्र किया जो वो अलग तरह से करते? उन्होंने कहा कि वो ज्यादातर आगे ही देखते हैं, पीछे मुड़कर कम सोचते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये माना कि कुछ अधिग्रहण थे, कुछ कंपनियां खरीदने के मौके थे जिन पर काफी बहस हुई और जो होते होते रह गए।
शायद नेटफ्लिक्स जैसा कुछ नाम था जिसका जिक्र हुआ। ओ नेटफ्लिक्स, वो अगर हो जाता तो बात ही कुछ और होती। खैर, हाँ, तो अगर पूरी बातचीत का सार निकालें तो सुंदर पिचाई का संदेश यही लगता है कि एआई का ये जो नया दौर है, या तूफान कह लीजिए, इसमें गूगल न सिर्फ टिका रहेगा बल्कि वो लीड करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी इनोवेशन और अपनी एआई फर्स्ट सोच के दम पर। वो मानते हैं कि एआई पिछली सभी टेक्नोलॉजी से कहीं बड़ा अवसर है। हाँ, बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात जो उन्होंने आखिर में कही वो थी बिजली की उपलब्धता को लेकर। ये एक ऐसी चीज है जिस पर शायद हम कम सोचते हैं। बिजली एआई के संदर्भ में? हाँ, उनका मानना है कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने, चलाने और इतने सारे डेटा सेंटर्स बनाने के लिए जितनी भारी मात्रा में ऊर्जा मतलब बिजली चाहिए, वो एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है, खासकर जब आप अमेरिका और चीन जैसे देशों की जरूरतों को देखें। बिजली की उपलब्धता शायद एआई की प्रगति की रफ्तार तय करे। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब भविष्य में एआई की दौड़ में शायद वही देश या वही कंपनी आगे निकलेगी जिसके पास न सिर्फ सबसे अच्छे एल्गोरिदम होंगे बल्कि जिसके पास ज्यादा और सस्ती बिजली पैदा करने की क्षमता भी होगी। ये एक बिल्कुल नया एंगल है सोचने के लिए। सही बात है, इस पर आगे और विचार किया जा सकता है।